और देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर फिर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीडीए प्रहरियों को अलर्ट रहने को कहा है और वहीं बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए पलटवार किया है। क्या है ये पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सियासी पार्टियों के मिशन 2027 के चुनावी मोड में आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट और साजिश जैसे शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी है। तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिर मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने कार्यकर्ताओं और पीडीए प्रहरियों को आगाह किया है कि वे बूथ स्तर पर सतर्क रहें। पीडीए समाज के वोट को काटने की साजिश को कामयाब न होने दें। एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए। लाखों वोट पहले ही काटे जा चुके हैं। फॉर्म भरिए, ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। बहुत से अधिकारी दबाव में नहीं काम करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नज़र रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे बीजेपी के लोग। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी सरकार आने वाले समय में कोई ऐसा काला कानून ला सकती है जिससे मतदाता सूची में नाम न होने पर नागरिकों से सबूत मांगे जाएं और उन्हें अपने देश में बाहरी साबित कर दिया जाए। उन्होंने लोगों को डराया कि इससे उनकी जमीन जायदाद और जमा पूंजी भी छीनी जा सकती है। वहीं यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। कहीं कोई भ्रम नहीं है। सरकार आम जनमानस के प्रति जवाबदेह है। आम जनमानस को संतुष्ट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। समाजवादी पार्टी को उसका जवाब आम जनमानस ने 17 और 22 के चुनाव में दे दिया और वही जवाब 27 का भी रहेगा। इसीलिए ये सियासत नहीं समाजवादी पार्टी कर रही है, ये समाजवादी पार्टी की घबराहट है जो लगातार ऐसे बयान समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं, या समाजवादी पार्टी लगातार एसआईआर के मामले में आम जनमानस को भड़काने का काम कर रही है। वो उसके पीछे की सियासत प्रदेश का जनमानस जानता है। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। वाराणसी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग करवा रहा है। कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि वे आयोग के सामने इस काम को धरातल तक पहुंचाएंगे, जबकि सपा का मानना है कि इसके पीछे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के वोट को कम करने की योजना है। बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। गरीब, असहाय, बेबस, मजदूर, अल्पसंख्यक, इन लोगों के नाम बड़े पैमाने पर काटने का काम सरकार ने किया है। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना, लेकिन चुनाव आयोग
वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहा है। अब जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने में जुटा है, यूपी की सियासत में वोट बैंक को बचाने की यह जंग और तेज होने की उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।